हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य सॉल्यूशन पर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखने व बोलने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जैसे कि हम इससे पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि संख्याओं को भारतीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे और इसे देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही कॉलम बना रखे हैं। संख्या मैंने लिखी है ये कितनी, भाई हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे इसे कि सर भैया आपने 1 लिखा है, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे आपने वो यानी 1 लिखा है। अगर मैं इसे पूछूं तो इसे बोलेंगे कि 15 लिखा हुआ है, और इसे बोलेंगे कि 15 लिखा हुआ है। इसी टाइप से ये और भी नंबर होंगे। ये 19 होगा और यह 19 होगा। ये 100 होगा और यह 100 होगा। तो ये तो देखो हमने बात करी है भाषा में कि जैसे इसके लिए 1 बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में बोलेंगे 1। तो ये तो हो गई भाषाओं की बात। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि 1, तब भी आप यही समझेंगे। अगर हिंदी में बोलता है 1, तब भी आप यही समझेंगे। या फिर अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी एज 19 है, तब भी आपको समझ में आएगा कि 19 एज मीन्स इतनी है। और यदि आपसे कोई कहता है कि मेरी एज 19 है, फिर भी आपको इतना ही समझ में आएगा कि 19 है। यानी 19 और 19 का मतलब दोनों का एक ही है। जबकि केवल इसमें भाषा का फ़र्क है, यह है हिंदी भाषा में और यह है अंग्रेजी भाषा में है। दोस्तों, ये केवल मैंने एग्जाम्पल दिया है, पद्धति की बात एक अलग है। पद्धति में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझाने से पहले हम एक बार भारतीय पद्धति में देखते हैं कि अंकों के स्थानीय मान क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो भी संख्या होती है उसके दाईं ओर से हम संख्याओं की गिनती शुरू करते हैं। तो पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय पद्धति में। भारतीय पद्धति में सबसे पहले आती है इकाई, फिर आती है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हज़ार, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़। तो दोस्तों, ये तो हुई भारतीय पद्धति में। अब हम इस भारतीय पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से तुलना करके फिर समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई को इकाई ही कहा जाता है, दहाई को दहाई ही कहा जाता है, सैकड़े को सैकड़ा ही कहा जाता है, हज़ार को हज़ार ही कहा जाता है, 10,000 को 10,000 कहा जाता है, और लाख को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और 10 लाख के लिए मिलियन कहा जाता है। फिर करोड़ के लिए 10 मिलियन कहा जाता है और लिखा भी जाता है। करोड़ के बाद आता है दोस्तों 10 करोड़। 10 करोड़ को आप 100 मिलियन लिखते हैं और बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों ही आगे के लिए बढ़ती रहती हैं। मिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसमें दोस्तों आगे के लिए बढ़ती रहेगी। लेकिन आज हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में केवल 100 मिलियन तक। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था कि इस संख्या को हमने कैसे लिखा था।
भारतीय पद्धति में। आज हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए पहले हमें वापस से यहाँ पर आना पड़ेगा और यह देखते हैं कि कल पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि यह दोनों भाई हैं भारतीय पद्धति में और यह एक साथ लिखे बोले जाते हैं। यह अकेला है, यह अकेला ही लिखा जाएगा और बोला जाएगा। यह दोनों एक साथ लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे। इसमें भी यह दोनों एक साथ लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे और यह दोनों भी एक साथ लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखें ज़रा, इसमें यह दोनों एक साथ लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे। यह अकेला लिखा जाएगा और बोला जाएगा। अब दोस्तों इसमें तीन तीन के आप कॉलम बना लीजिए। यह तीनों एक साथ लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे और यह तीनों भी एक साथ लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे। तो दोस्तों यह संख्या ली है, इस संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखने के लिए हम देखते हैं, मैं इसके लिए पहले से ही टेबल बना रखी है, उस टेबल को देखते हैं। तो दोस्तों इस टेबल में हम इन संख्याओं को, अंकों को रखते हैं और जैसा कि 7 आएगा इकाई के अंक पर, 9 आएगा दहाई के अंक पर, उसके बाद हम इन सभी को इस टेबल में क्रमानुसार रख देते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको और मुझे पता है कि अभी समझाया गया था कि यह दोनों साथ बोले जाएंगे। तो दोस्तों यह दोनों साथ बोले जाएंगे, यह अकेला बोला जाएगा और ये दोनों भी साथ। अब ये 3 साथ बोले जाएंगे और यह 3 भी साथ बोले जाएंगे। तो दोस्तों जब हम संख्याओं को लिखना और बोलना शुरू करते हैं तो हम उसे बाएं हाथ से लिखना और बोलना शुरू करते हैं, जबकि हम उसे स्थानीय मान सारणी में रखते हैं तो दाएं हाथ से रखना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दोस्तों 0 0 0 9 ये तीनों एक साथ बोले जाएंगे। इसे मैं केवल 9 पढ़ूँगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9। अब 0 0 9 में जो सबसे पहले दाएं हाथ पर जो अंक है वो है 9, या फिर मैं इसे इनमें इकाई के अंक पे भी बोल सकता हूँ कि इकाई के अंक पर है 9। तो 9 किसके बॉक्स में है दोस्तों? 9 है मिलियन के बॉक्स में। तो यहाँ लिखूँगा मैं मिलियन। अब उसके बाद दोस्तों इन तीनों को आप एक साथ पढ़िए। ये कितने हैं? 169। तो 169। अब 169 में दोस्तों सबसे पहले है 9, या फिर मैं कह सकता हूँ दाएं हाथ पर है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इकाई के अंक पर है। अब इस 9 को देखिए ये किस बॉक्स में? ये 9 है 1000 के बॉक्स में। तो मैं यहाँ लिखूँगा 169 और उसके पीछे 1000। अब उसके बाद दोस्तों ये अकेला बोला जाएगा और लिखा जाएगा। तो ये कितना है? 6। और यह किसके बॉक्स में है? सैकड़े के में, जबकि सैकड़े को हम लिखते हैं 100। और दोस्तों इन दोनों को हम 97 बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 97। और इनमें बॉक्स का नाम नहीं दिया जाता है। अब अगली संख्या देखते हैं हम दोस्तों, या फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम कल वाले ही एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे याद है तो उसे देखते हैं हम। कल वाला एग्जाम्पल था 41315067। तो इसे अब हम इसे स्थानीय मान सारणी में रखते हैं, या फिर आप इसे अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनके ऐसे कॉलम बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे कॉलम बनाए, या फिर मैं यहाँ पर भी रख के दिखा देता हूँ आपको। 7 6 0 5 1 3 1 4। तो दोस्तों ये तीनों एक साथ बोले जाएंगे, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये कितना पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा 41। तो 41 में जो इकाई के अंक पर होगा वो होगा 1, और 1 किसके बॉक्स में है दोस्तों? मिलियन। तो यहाँ लिखूँगा मैं 41 मिलियन। अब दोस्तों ये तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे और यह तीनों पढ़े जाएंगे 315। 315 और 315 में जो इकाई के अंक पर है वो है 5, और 5 किसके बॉक्स में है? 1000। तो यहाँ लिखूँगा मैं 1000।
अब उसके बाद दोस्तों इस 0 100 के लिए बोला नहीं जाएगा, जो कि हम पिछली वीडियो में भी अच्छे से समझा चुके हैं। अब ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे, ये हो गए दोस्तों 67। और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 91300671 अब दोस्तों इसको भी हम देखते हैं, लिखते हैं इसे स्थानीय मान सारणी में। तो 8176000319, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इन तीनों को एक साथ बोला जाएगा, इन तीनों को एक साथ बोला जाएगा, इसे अकेला और इन दोनों को एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों एक साथ पड़ जाएंगे 913। तो यहाँ लिखते हैं हम 913। अब 913 में जो इकाई के अंक पर है वो है 3, और 3 किसके बॉक्स में है? मिलियन। तो यहाँ मैं लिखूँगा मिलियन। अब उसके बाद दोस्तों ये तीनों एक साथ बोले जाएंगे, यह केवल 6 पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पर 6, और 6 में जो ये 6 है वो है 1000 के बॉक्स में, तो यहाँ लिखा जाएगा 1000, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यह अकेला पढ़ा जाएगा, यह अकेला कितना है? 7, और 7 किसके बॉक्स में है? सैकड़ा। और जबकि सैकड़ा को हम लिखते नहीं, हम सैकड़ा को 100 लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों यह हो गया 18, और 18 में हम बॉक्स वाला नाम नहीं लिखेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं और लास्ट देखते हैं क्या होगा। 491200 दोस्तों इसे भी हम बॉक्स में स्थानीय मान सारणी में रखते हैं। तो क्या था? संख्या थी 002194, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं इसे। ये दोनों एक साथ, यह अकेला और यह तीनों एक साथ, ठीक है दोस्तों। तो यह तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे, यह तीनों कितने पढ़े जाएंगे बताइए आप, सोचिए ज़रा। 491। तो यहाँ लिखते हैं हम 491, 491। और 491 में जो इकाई के अंक पर है वो है 1, और 1 किसके बॉक्स में है? 1000। तो यहाँ लिखेंगे 1000। उसके बाद दोस्तों यह 2 अकेला बोला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, और सैकड़े को हम लिखते नहीं हैं, सैकड़े को लिखते हैं 100। तो 100, उसके बाद 00। 00 को हम नहीं लिखेंगे, जब हम 0 को अब तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसके बाद कोई 1 से लेकर 9 तक का कोई अंक ना आ जाए। तो दोस्तों बताइए आपको कितना समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप इन्हें करिए, और इनका आंसर मैं कल वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। आप कल चेक कर सकते हैं कि आपने इनको सही लिखा है या गलत लिखा है। धन्यवाद दोस्तों।